दोस्तों, अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी बच्चियों को या फिर महिलाओं को अक्सर अधेड़ उम्र के लोग या बड़ी उम्र के लोग अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। लेकिन आज की हमारी सच्ची किस्सा कहानी में दरअसल किसी छोटी बच्ची या महिला को किसी व्यक्ति ने अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि 36 साल की शादीशुदा महिला ने मात्र 10 साल के लड़के को न केवल अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है जिसको सुनने और जानने के बाद यकीनन आपका भी कलेजा खोल उठेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुशील कुमार। तमाम साथियों का शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज की एक और नई सच्ची किस्सा कहानी में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी किस्सा कहानी जिसको सुनने और जानने के बाद कई सारे लोगों को अपनी मानसिकता में तब्दीली लानी पड़ेगी। दोस्तों, आज की हमारी ये किस्सा कहानी संबंधित है भारत के केरल राज्य से। केरल राज्य का दरअसल एक इलाका पड़ता है मल्लापुर। उसी मल्लापुर इलाके में दरअसल एक 10 साल का मासूम सा बच्चा है शिवम। शिवम दरअसल अभी 7वीं क्लास का छात्र है और वो शाम 4 बजे रोजाना ट्यूशन पर जाता है। माँ बाप ने भी ट्यूशन पर अपने बच्चे शिवम को इसलिए लगाया ताकि वो पढ़ने लिखने में होशियार बन जाए और उसका आने वाला भविष्य सुनहरा हो। लेकिन माँ बाप ने भी कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ट्यूशन पर लगाने का उनका ये फैसला कहीं ना कहीं उनके बच्चे शिवम की जिंदगी को न केवल बर्बाद कर देगा, बल्कि हाशिए पर खड़ा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, शिवम नाम का वो बच्चा रोजाना 4 बजे नजदीक पड़ोस में ही अपनी मैडम के यहाँ ट्यूशन पर जाया करता था। और देखते ही देखते जो वो मैडम थी उस बच्चे के ऊपर नजरें टिका देती है। और होता कुछ यूं है कि लगातार हर दिन सुबह शाम वही 36 साल की टीचर उसी मासूम से बच्चे के साथ रंगरलियां मनाने लगी। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी और इतनी बड़ी किस्सा कहानी घटित हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय बीतने के साथ साथ जब मामला और आगे बढ़ जाता है तो आखिरकार एक दिन शिवम सख्त विषित हालात में नजदीक पड़ोस में ही बने हुए क्लिनिक पहुंच जाता है। क्लिनिक में कई सारे मरीज डॉक्टर से परामर्श या फिर दवाई लेने के लिए पहुंचे हुए थे। और जैसे ही डॉक्टर की नजर बच्चे पर जाती है तो बच्चा जो है कई सारे सवाल करता है और कई सारे सवालों के जवाब देने में भी वो सक्षम नहीं था। कुल मिलाकर के डॉक्टर ने मौके वारदात यानी कि वही क्लिनिक पर ही चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल करके बुला लिया और मौके वारदात पर पहुंचकर CWC यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने उस बच्चे शिवम की काउंसलिंग करना शुरू कर दिया था। काउंसलिंग से रह रहकर ऐसे ऐसे खुलासे सामने आ रहे थे जिसको सुनने और जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बच्चा कहता है कि मेरी टीचर ने रोजाना उसके साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। रोजाना वही महिला टीचर 36 वर्षीय सुनीता उसी मासूम से बच्चे शिवम के साथ अटकलियां करती थी, यानी कि अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए रोजाना उसके साथ वो समय व्यतीत करती थी। देखते ही देखते ये मामला न केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के इलाके में भी सोशल मीडिया कहूं या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हर किसी गांव गली नुक्कड़ चौराहे की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग तरह तरह की बातें अपने अपने तरीके से करने लगे और ये मामला, ये किस्सा कहानी ठीक वैसे ही फैलने लगी जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। फिलहाल दोस्तों, नजदीकी थाने में CWC टीम के परामर्श के बाद पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद नजदीकी थाने के SHO साहब के नेतृत्व में जांच दल संस्थता से इस मामले की तफ्तीश में जुट गया। और कहीं ना कहीं जानकारी ये है कि सुनीता नाम की उस महिला टीचर को गिरफ्तार करने के बाद नजदीकी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उसकी तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सलाखों की काल कोठरी में भेजने का भी पुलिस के तमाम अधिकारियों ने खाका तैयार कर लिया है। यानी कि बची खुची जिंदगी सुनीता नाम की उस महिला टीचर की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजरेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर सुनीता नाम की उस महिला टीचर को अपने किए कारनामों पर पछतावा करना होगा। और दोस्तों, अब पछतावे के सिवा अब कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये मामला, ये किस्सा कहानी वायरल होने के बाद एक बहुत बड़ा संदेश खास तौर पर माँ बाप को जा रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में किस किस तरीके की किस्सा कहानियां देखने को मिलेंगी।
किस रिश्ते पर यकीन करेंगे, किस पर नहीं। फिलहाल दोस्तों, इस तरीके के हमले आने के बाद माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं किया तो अगला नंबर आपका या आपके बच्चों का हो सकता है। तो दोस्तों, हमें दीजिएगा इजाजत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। लेकिन जाते जाते आप लोगों से विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरीके की किस्सा कहानियों को सुना करके हमारा मकसद और इंटेंशन आपको हताश, निराश और परेशान करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है, ताकि जागरूक और सचेत रह करके आप अपने आप को किसी बड़ी किस्सा कहानी के घटित होने से पहले ही अपने आप को बचा सके, सेव कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।